नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अब हम लोग पढ़ेंगे आज अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम के लेखन है इसमें। ये कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है ना? हम लोगों ने अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ किया है। साथ-साथ यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है 2 अंक का, तो उसको भी देखते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में चलते हम लोग 5वें पाठ की ओर और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इसको देखेंगे विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार और इसके जो छोटे-छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनते हैं उनको देखेंगे। लेकिन आपको मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें तो पूरी देखें। बीच-बीच में इसको स्किप ना करें या इसको आगे न मतलब आगे जल्दी-जल्दी ना बढ़ाएँ। इससे क्या होगा कि बहुत सारी विषय वस्तु मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूँ, तो आपके बहुत सारे प्रश्न जो है छूट जाएँगे। तो आप सभी से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, समझें और फिर उसके बाद यदि आपको कोई समस्या है, प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और चाहें तो मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है? और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी और कहीं भी आपको समस्या हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी परीक्षा बहुत नज़दीक है इसीलिए हम लोग वही प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही तैयार कर रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलते हम लोग इनकी तैयारी की ओर और आपको जहाँ भी ऐसा लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग इन इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार की और जो-जो भी महत्वपूर्ण है, वही हम देखेंगे, अनर्गल प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे। तो बच्चों, हम आ चुके हैं विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार जो 5वां पाठ है, इसमें हम समझेंगे एक-एक विषय वस्तु को और जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि कोई विषय वस्तु है जो काम की है, तो उसको भी आगे हम लोग बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीट क्या होता है। बीट को पहले तो हम ये समझ लेते हैं, बीट का मतलब है क्षेत्र यानी एक एरिया, है ना? तो संवाददाताओं की दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किए गए काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। मतलब जो समाचार का जो मुखिया होता है, जो समाचार पत्र का, वो क्या करता है, संवाददाता की दिलचस्पी और उसको ज्ञान को ध्यान में रखता है, उसमें कितना ज्ञान है, उसकी योग्यता क्या है और उसी के हिसाब से उसका एरिया, एक क्षेत्र बाँट देता है। तुम्हें इसी क्षेत्र पर रिसर्च करना है या इसी क्षेत्र से संबंधित खबरें जो है हमें प्रकाशन के लिए पहुँचानी है। तो संवाददाताओं की दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किए गए काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्षेत्र के ये बीट कहते हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे और बीट के बारे में और भी आपको एक इस पुस्तक में भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं एक बार कि इसमें भी दिया गया है बीट क्या होता है। लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझा दिया है। यहाँ भी बीट के बारे में दिया गया है लेकिन ये थोड़ा-सा इसकी भाषा कठिन है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि समाचार पत्र या अन्य समाचार माध्यमों द्वारा अपने संवाददाता को किसी क्षेत्र या विषय यानी बीट की दैनिक ज़िम्मेदारी की रिपोर्ट की ज़िम्मेदारी ध्यान रखेंगे, ठीक है? समाचार पत्र या समाचार जो माध्यम है उनके द्वारा जो उनका संवाददाता अपने संवाददाता को किसी क्षेत्र, है ना? बीट का मतलब है क्षेत्र, विषय या बीट की दैनिक रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी देते हैं। एक तरह से रिपोर्टर का जो कार्यक्षेत्र है वो सीमित करना होता है। ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टर का कार्यक्षेत्र जो इसमें जो है निश्चित करना होता है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखेंगे बीट का मतलब ये होता है ना? कहीं हम लोग कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए बीट का अर्थ क्षेत्र होता है ताकि हर एक रिपोर्टर का क्षेत्र बँटा होता है, विषय बँटा होता है। तो विषय, क्षेत्र या बीट इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना? तो एक तरह से क्षेत्र भी कह सकते हैं और एक तरह से इसको विषय भी कह सकते हैं। कोई सा उसका एक दिलचस्प विषय हो, ज्ञान हो, उसके आधार पर ही उसको बाँट देते हैं। इसके बाद है फिर बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? जो भी बीट को कवर करता है, उस क्षेत्र का विषय को कवर करता है, उस रिपोर्टर को क्या कहते हैं? संवाददाता। ठीक है? ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर क्या कहलाता है? जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला है ना, जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग को करने वाला रिपोर्टर क्या कहलाता है? तो विशेष संवाददाता, ठीक है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर जो है वो क्या कहलाता है? विशेष संवाददाता। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, क्योंकि हम लोग यहाँ विशेष लेखन को ही पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर विशेषीकृत रिपोर्टिंग होगी, उसे विशेष संवाददाता। अब विशेष लेखन क्या होता है? ध्यान रखेंगे जो हमारा ऊपर आया है कि विशेष लेखन। तो विशेष लेखन की परिभाषा क्या है इसको देखेंगे हम लोग। तो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर
किया गया लेखन, है ना? जो किसी खास विषय पर लेखन करेगा वो और सामान्य लेखन से हट करके करेगा, है ना? तो इसको चाहे तो अपन लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए यदि हम लोग इसको भूल जाएँ, तो किसी खास विषय पर, है ना? खास विषय पर इसको भी थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखेंगे, है ना? तो किसी खास विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है ना? किसी खास विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है और सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन होता है। तो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन जो होता है वह विशेष लेखन होता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो विशेष रिपोर्ट की भाषा होनी चाहिए सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि विशेष रिपोर्ट की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। इसी के साथ एक शब्द और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैंने पहली वीडियो में इसको बता दिया, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो बीट और बाइट। तो बीट का मतलब तो क्षेत्र होता है या विषय होता है, एक विशेष विषय होता है, विशेष क्षेत्र होता है, एरिया होता है, या फिर लेकिन यहाँ एंकर बाइट है तो बाइट का मतलब होता है कथन। ध्यान रखें, बीट और बाइट में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो एंकर बाइट जो है, बाइट का मतलब होता है कथन, यानी टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व होता है। टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। जैसे मान लो कोई दृश्य चल रहा है, तो उसी दृश्य से संबंधित बाइट यानी कथन होगा। जैसा-जैसा दृश्य समाचार में चलता है, उसी के हिसाब से बाइट चलती है, कथन चलता है। तो किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही, है ना? ही है यहाँ पर ये, ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को, जैसे वहां कोई घटना चल रही है तो कोई दृश्य चल रहा है, उसी दृश्य के साथ साथ वहां जो प्रत्यक्षदर्शी है, वहां जो लोग खड़े हैं, उनके कथन को भी दिखाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये खबर प्रामाणिक हो जाती है, बिल्कुल कि ये खबर वास्तव में प्रामाणिक है। तो प्रामाणिक हो जाती है, उसको प्रामाणिकता प्रदान हो जाता है। तो है ना, बाइट का मतलब होता है कथन, जो कि जो दृश्य के साथ-साथ जो कथन दिया जाता है, किसका कथन? जो कि वहाँ खड़े लोग हैं, वो इसके बारे में कथन बताते हैं, जो बोलते हैं और जिससे हमारी खबर जो प्रामाणिक हो जाती है, ठीक है? इसके बाद लाइव का मतलब तो आप समझ गए होंगे, सीधा प्रसारण, है ना? ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता ही दिया था, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा जो ये 5वां जो पार्ट है, ये इस तरह से इसके प्रश्न मुझे इतने महत्वपूर्ण लगे तो मैंने उतने ही आपके सामने रखे हैं। इसी के साथ हम लोग इसी वीडियो में जो छठा पार्ट है उसको भी जोड़ देते हैं, ताकि आपको लगे, या फिर ये वीडियो हम यहीं रोकते हैं क्योंकि मुझे इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लगे। और इसके अलावा और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न यदि आपको पढ़ते समय लगते हैं तो आप बताएँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप परीक्षा की दृष्टि से इतने ही प्रश्न अच्छे से तैयार कर लें, तो आपको अच्छे से याद हो जाएँगे। और इसी के साथ ही 1-2 बिंदु और इसको तैयार कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने लाइव प्रसारण बताया था आपको, तो लाइव प्रसारण होता है जो कि घटना या कार्यक्षेत्र को सीधा होते हुए दिखाया, सुनाया जाता है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है ना? तो उसका लाइव प्रसारण, है ना? लाइव प्रसारण चलता है। या फिर अ, जब भी प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उनका वक्तव्य देते हैं, तो कई बार उनको भी लाइव दिखाया जाता है। तो जो भी घटना घट रही है उसका लाइव जो दिखाते हैं उसको सीधा प्रसारण भी बोलते हैं हिंदी में। स्टिंग ऑपरेशन, है ना? जब स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? जब किसी टेलीविजन चैनल का पत्रकार छुपे टेलीविजन कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है, तो उसे पर चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ तक ये इतना याद रखेंगे बस। जब किसी टेलीविजन चैनल का पत्रकार छुपे टेलीविजन कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीट आ गया। फ्रीलांसर पत्रकार मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया कि स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, है ना? इसके अलावा ये जो विषय वस्तु है, एक है न्यूज पेग, ये और समझ लें आप। न्यूज पेग का अर्थ है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताजा घटना का उल्लेख। ध्यान रखेंगे,
न्यूज पेज से मतलब होता है, इतना ध्यान रख लें आप तो, है ना? ये यहाँ तक, ठीक है? न्यूज पेज का अर्थ है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताजा घटना का उल्लेख होता है जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है। अभी हम लोग जो लिख रहे हैं, तो उस ताजा घटना का उल्लेख होता है जिसके कारण यह मुद्दा चर्चा में आया है। जो भी मुद्दा है वो किस कारण से चर्चा, तो किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख, जैसे हम किसी विशेष मुद्दे पर कोई लेख लिखते हैं, फीचर लिखते हैं ना, तो उस ताजा घटना का उल्लेख करेंगे जिसके कारण ये मुद्दा जो है चर्चा में आया है। जैसे मान लो कोई सा भी मुद्दा है, वो चर्चा में आ रहा है तो क्यों आया है मुद्दा? ऐसी क्या घटना घटी थी कि जिससे ये मुद्दा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चों की बस में कोई दुर्घटना होती है, तो फिर उसके ऊपर एक मुद्दा बन जाता है और उस मुद्दे को ही हम न्यूज़ पेज कहते हैं। तो जैसे अगर किसी माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं में सरकारी स्कूल के बेहतर हो रहे प्रदर्शन पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसका न्यूज़ पेज सीबीएसई का ताजा परीक्षा परिणाम होगा, है ना? जैसे ताजा परीक्षा परिणाम आएगा, तो हम लोग फिर उसके साथ-साथ ये भी बताएँगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, उसकी परीक्षाओं में भी सरकारी स्कूल में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, इस पर हम रिपोर्ट लिखेंगे। और किस पर लिखेंगे? भाई सीबीएसई जो है, उसका ताजा परीक्षा परिणाम होगा। इसी तरह शहर की महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर फीचर या न्यूज़ पेज लिख सबसे ताज़ी वह घटना होगी जिसमें किसी महिला के खिलाफ अपराध हुआ हो, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूज़ पेज का मतलब होता है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वो मुद्दा चर्चा में आया है। इसके बाद है डेस्क। समाचार माध्यम में डेस्क का आशय संपादन से होता है, ठीक है? इतना ध्यान रखेंगे बस कि डेस्क का मतलब संपादन होता है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष डेस्क और रिपोर्टिंग में बंधा होता है, ठीक है? इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, डेस्क का मतलब होता है संपादन से होता है, ठीक है? तो इस वीडियो के बाद हम लोग अगले वीडियो पर चलते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत